मुझे याद है 2018 में आपके समक्ष में उपस्थित रहा था। ऐसा ही चुनावी माहौल था। आपके सामने आपका घर का बच्चा, आपका लाडला, आपका भाई, आपका ही सेवक तुलसी सिलावट जी आपके समक्ष थे, आपके आशीर्वाद के लिए। ये मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। सांवेर का झंडा इनके हाथ में है। लेकिन डकाचिया के लिए, निपनिया के लिए, चंद्रावतीगंज के लिए, सांवेर के लिए ये तुलसी सिलावट जी मंत्री नहीं, आपका बच्चा है, आपका माटी का सुपुत्र है, इस माटी में जन्मा हुआ है। इस माटी के लाड़ और प्यार के आधार पर जो बीज आपका था वो आज एक वट वृक्ष के रूप में आपके समक्ष खड़ा हुआ है। 2018 में मैं आपके समक्ष उपस्थित रहा था। मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि आपका आशीर्वाद इस जनसेवक के साथ रहे। उस समय मंचासीन हमारे सारे महानुभाव इस पार थे और मैं उस पार था। शिवराज सिंह जी और हम आमने सामने थे। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा थी, पर हमारा लक्ष्य, हमारी सोच, हमारी विचारधारा एक ही थी, विकास की, प्रगति की, जनसेवा की, किसानों की उन्नति की और मध्य प्रदेश की जनता के प्रति एक संवेदनशीलता की भावना थी। आज शिवराज सिंह जी और हम एक और एक, दो नहीं 11 सरकार कांग्रेस की बनी थी 2018 में। शांत हो जाओ भैया। ए दादा, ये जो आपके पीछे खड़े हैं इनको बैठाओ, बैठिए। टूट जाएगा, डाइस करे टूट जाएगा। आपके पीछे भी लोग बैठे हुए हैं। हाँ, और कोई जगह ना मिले तो किसी की गोदी में बैठ जाओ। वो भी परिवार की गोदी है भैया। तो 2018 में टूट जाएगा यार, कांग्रेस की सरकार बनी थी। मेरा निवेदन है हमारे सारे कैमरा वालों से, आपका कैमरा सेट है, आप नीचे हो जाओ क्योंकि आपके पीछे महिलाएं बैठी, उनको दिख नहीं रहा। कैमरा सेट है, मुझे मेरी महिलाओं की चिंता है। मैं अभी 1 2 3 4 चारों के चारों नीचे हो जाओ। मुझे हर शख्स की चिंता है क्योंकि सिंधिया परिवार का लक्ष्य कमलनाथ जी की तरह कुर्सी नहीं है। जिसकी चिंता नहीं थी 15 महीने, पर जब खिसक गई तब मैदान में दिखने को लगी। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। हमारी सोच विचारधारा थी कि एक प्रगतिशील सरकार बनेगी, एक विकासशील सरकार बनेगी। पर 15 महीनों में
कमलनाथ जी ने, जैसा सांवेर के मंदिर में हम जाते हैं ना मत्था टेकने के लिए, आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए, कमलनाथ जी ने उस प्रजातंत्र के मंदिर वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना के छोड़ दिया। ट्रांसफर का उद्योग, मैंने तो सोचा था कि कमलनाथ जी के बारे में कांग्रेस ही कहते हैं कि ये राष्ट्र स्तर के उद्योगपति नहीं है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योगपति है। मैंने सोचा था कि कोई उद्योग आएगा मध्य प्रदेश में, 15 महीने में कोई उद्योग तो नहीं आया, लेकिन नया उद्योग शुरू कर दिया कमलनाथ जी ने। उस उद्योग का नाम था वल्लभ भवन से संचालित ट्रांसफर का उद्योग। पटवारी, तहसीलदार, टीआई, कलेक्टर, चिकित्सक, शिक्षक, कोई भी अगर ट्रांसफर के लिए जाए तो बोली लगती थी वल्लभ भवन में, बोली 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, और इतना कि एक एसपी का ट्रांसफर एक हफ्ते में 4 बार हुआ मेरे भाई और बहनों। रीवा से शहडोल, शहडोल से खंडवा, खंडवा से उज्जैन, 4 बार एक एसपी का ट्रांसफर। शराब का कारोबार, अवैध रेत खनन, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अरे भैया चिल्लाओ मत ना बाबा, जो भी कहो प्यार से कहो, भगवान ने एक जिंदगी दी है। कांग्रेसी और कमलनाथ जी की तरह रुष्ट मत हो, प्यार बांटो, होने से जनता का क्रोध ही मिलता है। इतना भ्रष्टाचार कि मध्य प्रदेश सरकार का स्वतः कैबिनेट मंत्री कांग्रेस का, धार जिले का उमंग सिंगार, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा को चिट्ठी लिखता है कि मध्य प्रदेश में अवैध शराब का व्यापार, अवैध रेत उत्खनन और ट्रांसफर का उद्योग दिग्विजय सिंह और कमलनाथ चला रहे हैं। ये कभी आपने सुना है कि सरकार का मंत्री स्वतः अपने मुख्यमंत्री, और वहां सीएम तो एक था, और सीएम के ऊपर बैठा था सुपर सीएम। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? सुपर सीएम। और जोड़ी भी क्या जोड़ी है भैया, 40 साल से मध्य प्रदेश को चक्कर में चक्कर डाल के रखा है। आप लोगों ने तो बाहर से देखा है, मैंने अंदर से देखा है। चुनाव आता है तो जोड़ी, एक छोटा भाई, बड़ा भाई, चुनाव आता है तो एक पर्दे के पीछे छिप जाते हैं, और चुनाव संपन्न हो जाता है तो एक सामने आ जाते हैं और दूसरे पीछे से, जैसे कठपुतली की डोरी चलाई जाती है ना, तो डोरी चलाते हैं। ओलावृष्टि हुई, अतिवृष्टि हुई, मालवा में बाढ़ आया, मैंने मंदसौर का दौरा किया, नीमच का दौरा किया, भिंड, मुरैना, श्योपुर का दौरा किया, अशोकनगर का दौरा किया। उस तरह से बीजेपी से शिवराज सिंह जी दौरे पे लगे। कमलनाथ जी का कोई नामो निशान नहीं। 15 महीने वल्लभ भवन में बैठकर
क्या मेरे मीडिया के भाइयों, मैंने नहीं कहा, केवल नोट की चिंता। और जब कुर्सी खिसक गई तो पहली बार सड़क के धूल में जाकर अब लगी है इनको वोट की चिंता। मुख्यमंत्री का क्या दायित्व होता है? मुख्यमंत्री तो वो है जिसका परिवार स्वतः का परिवार नहीं होता, जिसका परिवार मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता होती है। मेरे भाई और बहनों, सुख के समय में आपके साथ हम रहे या न रहे, लेकिन दुख के समय आपका दुख बांटना एक जनसेवक की दायित्व नहीं, लेकिन धर्म बनता है। भटक गए धर्म के रास्ते से, भ्रष्टाचार का इतिहास बनाया, और चुनाव के समय जो वचन दिए थे, मंच से कहा था कि ये वचन पत्र नहीं है, ये धर्म ग्रंथ है। अभी सुवासरा से मैं आ रहा हूं, मंदसौर की पीपलिया मंडी में ऐसे ही मंच पर दहाड़ा था कि कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख तक कर्जा। मुझसे भी कहलवा दिया, सर्टिफिकेट फर्जी मुझसे भी बंटवा दिया, और उस मंच से कहा था दस दिन में माफ होगा, और अगर 10 दिन में माफ नहीं होगा मुख्यमंत्री बदल देंगे। मैंने 10 दिन इंतजार किया, मैंने 10 महीने इंतजार किया, पर जिस सरकार ने माधव महाराज के अन्नदाताओं के साथ वादा खिलाफी नहीं, मैं तो मानता हूं गद्दारी की है, उस सरकार को धूल चटाने का काम मैंने किया। और आज इनकी ये जरूरत, ये कहते हुए कि आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका भाई तुलसी सिलावट गद्दार है, ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार है। सुन लो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, आपकी चापलूसी करने के लिए दिग्विजय ज्योतिरादित्य सिंधिया का पैदाइश नहीं हुई। किसानों के हित, महिलाओं के हित और नौजवानों के हित की लड़ाई करने के लिए सिंधिया परिवार जमीन पे उतरता है। और जब मुझे चेतावनी दी, सड़क पे उतरो, और आज कहते हैं कि तुलसी सिलावट गद्दार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डकाचिया में, निपनिया में, चंद्रावतीगंज में, सांवेर में कितने सरपंच हैं, कितने जिला पंचायत सदस्य हैं? सरपंची 12 या 15 महीने में त्याग करने तैयार होता है। ये केवल आपका बच्चा तुलसी सिलावट है जिसने ये निर्णय किया। जब विकास और प्रगति के साथ हमारे साथ अनदेखी की जा रही है, हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, एक दलित को अपमानित किया जा रहा है, तो सड़क पे उतर के उस सरकार को सीख सिखाने की जरूरत अगर और मेहनत और बहादुरी अगर किसी में है तो तुलसी सिलावट में है, मेरे भाई और बहनों। और आज मुझे गर्व है कि मेरा एक ऐसा साथी है जो सही को सही और गलत को गलत कहने में 2 सेकंड का समय भी नहीं लेता। और सिंधिया परिवार को
कभी भी कुर्सी का मोह नहीं हुआ। सिंधिया परिवार को कभी भी नेम प्लेट और लाल बत्ती का मोह नहीं। अगर हमारे मन में कोई जिज्ञासा है तो सांवेर की जनता के दिल में अगर हमें स्थान मिल जाए तो हम अपना जीवन सफल मानते हैं। हाँ, उस सरकार को मैंने धूल चटाया है, पर भूल जाते हैं कांग्रेसी कि जब हम लोग बच्चे होते थे ना, हमको सिखाया जाता था कि गलती करो तो पहले माफी मांगो, और माफी मांगने के बाद वो संकल्प लो कि जिंदगी में कभी भी उस गलती की पुनरावृत्ति ना हो। 1967 में मेरी दादी राजमाता साहब ने कांग्रेस की सरकार डीपी मिश्रा की मध्य प्रदेश में स्थापित की थी। लेकिन जब उस डीपी मिश्रा की सरकार ने जन विरोधी नीति अपनाई और मेरी दादी को ललकारा था, तो मेरी दादी भी सड़क पे आकर डीपी मिश्रा की सरकार को धूल चटाने का काम किया था, और वो खून मुझ में है। आज अगर मध्य प्रदेश में कोई गद्दार है तो किसानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, नौजवानों के प्रति कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी सबसे बड़े गद्दार हैं मध्य प्रदेश के, मेरे भाई और बहन। शिवराज सिंह की सरकार आई, अगर मैं लालची था, मैं महत्वाकांक्षी होता, जब गोविंद नारायण सिंह जी की सरकार भी मेरी दादी ने स्थापित किया, मेरी दादी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनी। सिंधिया परिवार जनसेवा के पथ पे चलता है, सिंधिया परिवार कुर्सी के पथ पे नहीं चलता। महिलाओं को कहा था, शिवराज सिंह जी की सरकार आई, कमलनाथ जी ने फसल बीमा योजना की राशि एक किसान को भी नहीं दिया। वो अमिताभ बच्चन का शो है ना, लॉक किया जाए। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, मैंने निवेदन किया, और 10 दिन के अंदर शिवराज सिंह जी ने अपने दिल की चाबी से कमलनाथ की लॉक को तोड़कर 7,000 करोड़ किसानों का फसल बीमा योजना किसानों के खाते में पहुंचाया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि जोड़कर 6,000 रुपया में 4,000 रुपया जोड़कर 10,000 रुपया हर किसान के खाते में पहुंचाने का संकल्प लिया। महिलाओं को कहा था कमलनाथ जी की सरकार ने, कन्यादान योजना, बड़े भाई ने कहा डबल किया जाए, 25,000 से 51,000। लाखों महिलाओं की शादी हो गई, 7 फेरे हो गए, नए घर में चली गई। 1 साल बीत गया, पैसा नहीं। शिवराज सिंह जी की सरकार आई और लाडली लक्ष्मी और कन्यादान योजना और संबल योजना दोबारा शुरू किया। आदिवासी महिलाओं के लिए, शहरी आदिवासी महिलाओं के लिए 1,000 रुपया प्रति माह उनके खाते में पहुंचाने का काम किया। तो एक कमलनाथ जी की कमल की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त, और एक शिवराज सिंह जी की कमल की कमाल की सरकार जो किसानों और महिलाओं के लिए और अन्नदाताओं के लिए समर्पित।
मुख्यमंत्री का क्या मतलब होता है? मंत्रियों का मुखिया। मुख्यमंत्री कोई मंत्री से ऊपर नहीं, केवल मंत्रियों का मुखिया होता है। जो मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का पूर्व सदस्य इमरती देवी के क्षेत्र में जाता है और उस क्षेत्र में कहता है कि मुझे अपनी मंत्री का नाम याद नहीं, आप लोगों ने क्यों नहीं बताया कि वो कितनी बड़ी आइटम है। ये सोच है उस व्यक्ति का जो प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री है। महिलाओं के प्रति, दलित समाज के प्रति क्या कसूर इमरती का कि वो महिला है? क्या कसूर इमरती का कि वो दलित समाज में पैदा हुई? कि मुख्यमंत्री पूर्व कमलनाथ जाके मंच से कहता है आइटम है। अगर आज बाबा साहब अंबेडकर जीवित होते तो मुंह तोड़ जवाब इस कमलनाथ को देते। ये दलितों का अपमान है, ये महिलाओं का अपमान है,